अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। 28 मई का दिन जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहमियत रखता है। आपको मालूम है कि 1998 में पाकिस्तान जो है इसने 5 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को एक नया मुकाम दुनिया की तारीख़ में दिलाया। तो ये इसकी मैंने ये सोचा कि आपको इसकी थोड़ी सी तफसील बताई जाए कि ये धमाके कैसे हुए, किसने किए और किस हालात में हुए, और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो किस तरह शुरू किया गया। तो नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि 1971 में जब मुल्क दो लख्त हो गया तो पाकिस्तान जो है इसकी बहुत बुरी हालत थी, और एक हमारी जो इलाके में भी इंडिया के साथ जो थी वो बहुत ही कमज़ोरी का ज़माना हो रहा था। तो 1974 में जब इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए तो वो एक एटमी ताकत बन गया। उस वक़्त जो है पाकिस्तान जो है इसके ज़ाहिर है पोजीशन जो है बहुत नीचे चली गई। तो 1974 में भुट्टो साहब ने एक प्रोग्राम बनाया कि अगरचे एटमी प्रोग्राम उससे पहले ही बन चुका था और ये शुरू से जारी था, लेकिन उस वक्त हमारा नारा जो था वो था एटम फॉर पीस कि, और जो डॉक्टर समरकांत साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी सारी तफसील बताई कि 1962 में उन्होंने एज ए यंग ऑफिसर जब इसको ज्वाइन किया इस प्रोग्राम को, तो उस वक्त हर दफ्तर में जो बोर्ड लगे हुए थे वो यही लगे हुए थे कि एटम फॉर पीस। तो इसके ऊपर जो है वो काम होता रहा। लेकिन 1974 में जब इंडिया ने धमाके किए तो उस वक्त जो है इसका नारा जो है वो एटम फॉर पीस से बदल के जो है एटमी तवाज़ुन को कायम करने का और एटमी ताकत बनने का जो है उसको इससे बदल दिया गया। तो उस वक़्त से जो है तमाम हुकूमतें जो हैं इस चीज़ पे काम करती रहीं, और डॉक्टर AQ खान साहब ने आके कोहटा में लेबॉरेटरी का निज़ाम संभाला, और पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन जो थे मुनीर खान साहब उनको चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि वो जो हैं वो इस चीज़ के हामी थे कि एटमी ताकत जो है बनना चाहिए हमें। तो उस वक्त जो है वो फिर उनको चेयरमैन बनाया गया और उनके साथ जो टीम दी गई तो उन्होंने इस तरफ जो है ये डेवलपमेंट करनी शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम हुकूमतों के दौर में ये चीज़ें डेवलप होती रहीं, और पाकिस्तान जो है अपने तजर्बात से ये अपनी चीज़ें बनाता रहा, और जब ये डेवलप कर चुका तो 1996 में हम इस काबिल हो गए थे कि वो एटमी धमाके कर सकें, और उसकी तैयारी जो है ये तमाम जगहों पे जो जो ज़रूरी थी वहाँ कर ली गई। और इसके लिए चागी का पहाड़ जो वो इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि उस वक्त बहुत सारी साइट्स जो हैं उनको देखा गया, लेकिन वहाँ चूँकि सुरंगें खोदनी होती हैं और इस चीज़ को देखना पड़ता है कि जब एटमी धमाका हो तो वो पहाड़ जो है उसको बर्दाश्त कर सकेगा, उसमें से कोई लीकेज तो नहीं हो जाएगी, वो गिर तो नहीं जाएगा, या वो एटमी ताबकारी जो है वो बाहर तो नहीं आ जाएगी। तो इसलिए डेरा गाजी खां में और भी बहुत सारी जगहों पे उनके पत्थर जो हैं उनकी स्ट्रेंथ चेक की गई, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो चागी के पहाड़ों में पाई गई, जिसमें ना कोई क्रैक था, ना उनमें कोई सब्ज़ा उगा हुआ था, कि ना कोई दरख्तों की जड़ें थीं कि जिससे ये इम्कान पैदा हो जाए कि धमाके के बाद जो है इनमें क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे या ये जो है ये तबाह हो के तो एटमी पावर जो है जो एटमी जो ताबकारी है वो लीक हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का इंतखाब किया गया, और वहाँ जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर जो है सुरंगें डेवलप की गई। और 1996 में जो है वो पाकिस्तान तैयार था कि वो वहाँ गोल्ड टेस्ट कर सके। इसलिए वहाँ उस वक़्त बेनज़ीर साहब की शायद हुकूमत थी, तो उन्होंने उस वक़्त ये कहा कि आप तैयारी कर लें, लेकिन इसका डिसीजन जो है ये बाद में किया जाएगा। तो उस वक्त वो वहाँ 6-7 हफ्ते के जो लंबे काम थे वो उस वक्त कर लिए गए। उस वक्त सुरंगों में जो कुछ भी ज़रूरी कंस्ट्रक्शन करनी थी वो कर ली गई, और उसके बाद लेकिन वो फ़ैसला ये किया गया कि जब तक इंडिया जो है वो इस चीज़ को इंस्टिगेट नहीं करता हमें धमाके नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे में हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लग जाएंगी, और जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। बहरहाल उस वक्त ये फ़ैसला किया गया, लेकिन 1998 में जो है इसने इंडिया ने ये मौका फ्राहम कर दिया। उसने 5 धमाके जिस वक्त किए
तो उसने ये 13 मई के करीब धमाके किए और उसमें जो है वो धमाके करने के बाद उसने बहुत सारी पाकिस्तान को धमकियां देनी शुरू कर दी और बहुत नारवा ज़ुबान इस्तेमाल करनी शुरू की। तो उस वक़्त फिर के वज़ीर आज़म जो थे ये नवाज़ शरीफ, उन्होंने जो है अपने घर में इनको डॉक्टर समरकंद साहब और डॉक्टर ए.क्यू. खान और इनकी टीम को बुलाया और उनसे पूछा कि हमारी क्या पोजीशन है। तो उन्होंने उनको तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा जी हम जो हैं इस पोजीशन में हैं कि हम जो हैं धमाके कर सकें, और उन्होंने हमें जो है ये इजाज़त दी कि आप अपनी तैयारी शुरू कर लें, लेकिन हम आपको 6-7 दिन के बाद बताएंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी काबीना डिवीज़न की मीटिंग की, जिसमें चारों चीफ़ भी, जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ और तीनों फोर्सेस के चीफ्स जो हैं वो भी शामिल हुए। उनमें से बहुत से लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ की हमायत की, अक्सरियत ने, कि हमें धमाके कर देने चाहिए, और चंद एक लोग थे जिन्होंने इस चीज़ की मुखालफत भी की। तो उसके बाद फिर 19 तारीख को जो है वो दोबारा मीटिंग हुई और उसमें यह फ़ैसला किया गया कि हमें जो है वो धमाके कर देने चाहिए, और डॉक्टर समरकंद साहब को ये हुक्म दे दिया गया कि आप जाके चागी में जो है उसको तैयारी करें। वो वहाँ से 19 तारीख को गए और वहाँ से दालबंदीन की एयरपोर्ट जो है वहाँ से वो फिर बाई रोड कोयटा गए। चागी में जाके उन्होंने सुरंग में जो थोड़ी बहुत काम करने वाले थे उनको किया, 6-7 दिन में मुकम्मल किया, क्योंकि वहाँ वो कह रहे थे कि 30-30 मीटर के फासले पे ऐसी रुकावटें या ऐसी काम कंस्ट्रक्शन करनी थी कि जिसकी वजह से ये मालूम हो कि जो है बाहर इसकी लीकेज नहीं होगी। तो वो उन्होंने 27 मई तक मुकम्मल कर लिए, और एक दिन चाहिए था वो सीमेंट का जो काम किया गया था उसको खुश्क करने के लिए, लिहाजा वो 28 तारीख 24 घंटे उसके लिए चाहिए थे, वो 28 तारीख तक मुकम्मल हो गया। और वहाँ से फिर वो जो जितने भी काम करने वाले लोग थे उन सब को वहाँ से निकाला गया, और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर इन्होंने अपना कैंप बनाया जहाँ से रिमोट कंट्रोल के ज़रिए जो है धमाके करने थे। लेकिन उस वक़्त वो फरमा रहे हैं कि वो डॉक्टर समरकंद ने बताया कि हमारी जो साइट थी यानी चागी की, दुनिया भर के सैटेलाइट्स जो हैं उन्होंने उसको कवर किया हुआ था, और हमें परेशानी ये थी कि हम अगर ये 5 सिग्नल जो हैं वो देंगे यहाँ से तो वो हमारे सिग्नल डिटेक्ट करके जाम कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया वो ये किया कि उन्होंने 3:16 का टाइम जो डिसाइड हुआ था 1 किलोमीटर दूर से, वहाँ से जो कंप्यूटर इन्होंने सुरंग में फ़िक्स किए थे, सिर्फ एक सिग्नल जो है कंप्यूटर को भेजा, और उसके बाद वो प्रोसेस जो है वो कंप्यूटर ने कंप्लीट करना था, जो उसने 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लिया। तो डॉक्टर समरकंद साहब फरमा रहे थे कि जब 30 सेकंड हो गए तो उसमें हम 5-6 सेकंड का डिले आया और हम बहुत परेशान हुए कि ये धमाका हुआ नहीं है। लेकिन उसके 5-6 मिनट के बाद हमने देखा कि पहाड़ का रंग जो है वो तब्दील होना शुरू हो गया, और वैसा धमाका हुआ कि जहाँ हम खड़े थे 1 किलोमीटर दूर, हम भी वहाँ अपने आप को ज़मीन पर कायम नहीं रख सके। उसके बाद वो जो है पहाड़ सफ़ेद हो गए, और फिर हम सब ने वहाँ सजदा शुक्र अदा किया पत्थरों के ऊपर। वो कह रहे थे कि उस वक़्त 52 डिग्री टेम्परेचर था और इतने गर्म पत्थर थे कि लोगों के माथे जल गए, लेकिन नारा तकबीर बुलंद करके हमने सजदा शुक्र अदा किया, और इस तरह वो जो हैं वो धमाके हो गए। जब वो धमाके हो गए तो फिर उसके बाद जो है मैंने टेलीफोन नवाज़ शरीफ साहब को करके उनको ब्रीफिंग दी, जो उन्होंने फिर अपनी तकरीर में जो है उसका ऐलान किया। और उसके बाद जो है कहते हैं कि हमने 5 धमाके उस दिन किए, लेकिन चूँकि 6 धमाके ये मशहूर है कि किए गए, तो इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि 6ठा धमाका जो है वो 30 मई को और एक जगह पे किया गया था, वहाँ जो है उसको किया गया। और इत्तफाक से वहाँ उस वक़्त जिस पहाड़ की में किया गया, उस पहाड़ की चोटी पे
उसी वक्त ही एक ज़लज़ला भी आया जिसकी वजह से वहाँ उसके 2 नई चोटियाँ बन गईं। तो लोगों ने हमसे ये कहना शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा के, तो पाकिस्तान ने 2 धमाके किए हैं। हालांकि वो इत्तेफाक ये था कि किया पाकिस्तान ने एक छोटे लेवल पे छठा धमाका किया था और साथ ही उसके कोई चंद सेकंड के बाद जो है वो वहाँ ज़लज़ला आ गया और वो लोगों में या दुनिया में ये मशहूर हो गया कि पाकिस्तान ने 2 मज़ीद धमाके किए हैं। लेकिन ये बात जो है उन्होंने बताई कि इस सिर्फ 6 धमाके किए गए थे और छठा धमाका जो वो 30 मई को किया गया था, यानी 5 धमाके 28 मई को और छठा धमाका 30 मई को किया गया था।